नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल GYKAF पे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसी चैप्टर के 1.2 सेक्शन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ आगे। तो पहले तो दिखा है वी सॉ इन प्रीवियस सेक्शन दैट देयर मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रेशनल। तो सबसे पहले ही इसने एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं नंबर लाइन पे जो रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है, कैसे नहीं है? क्या कोई भी नंबर ऐसा है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? हाँ है, अब हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। तो पहले इस सेक्शन को आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दीज नंबर्स। सो फार all the numbers you have come across are of the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So you may ask, are there numbers which are not of this form? There are indeed such numbers. तो यहाँ पे वही बोला गया कि अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हम उन्हें p by q की फॉर्म में लिख सकते थे। यहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या ऐसे नंबर्स है जो ऐसे फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं? तो अभी हम उन्हीं को पढ़ने वाले। सबसे पहले आता है नाम पाइथागोरस का। इसके बारे में कुछ बताया गया है। पाइथागोरस से आपको पाइथागोरस थ्योरम ही याद आएगा, मुझे भी मालूम है। तो पढ़ लेते हैं। द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover the numbers which were not rationals around 400 BC। यानी कि पाइथागोरियन जो ग्रीस में पाइथागोरियन यानी कि फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे, वो वैसे पहले थे जिन्होंने ऐसे नंबर डिस्कवर किए जो रेशनल नहीं थे। कब किए? 400 BC में। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स या फिर इरेशनल्स। इनको हम इरेशनल्स कहते हैं क्योंकि हम उन्हें इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब p बाई क्यू को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, p रेशियो q, तो इन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब मैथ्स में हर चीज की एक डेफिनेशन तो हमें चाहिए ही, तो यहाँ पे दे रखी है इनकी डेफिनेशन दैट एन ए नंबर s is called irrational if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। ठीक है, जैसा कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि हम उन्हें p by q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं कि हम उन्हें p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये है हमारे इरेशनल नंबर। अब आगे चलते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब कुछ इरेशनल्स ऐसे हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल्स। इट टर्न्स आउट दैट देयर आर इन्फिनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स टू। ठीक है, हम तो जानते हैं कि रेशनल नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं, तो इसी तरह से इरेशनल नंबर्स भी इन्फिनाइट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि √2, √3, √15, पाई क्यू, उसे आगे देखेंगे। और ये 0.0, 0.10110111 ऐसे ही। ठीक है, अब ये इरेशनल्स क्यों है? चलो पहले समझे, इन तीनों का तो समझ आता है। पाई और इस नंबर का क्या है उसे हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिमार्क भी है। रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल पाई, ये सिंबल रूट, वी एज्यूम दैट इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सो √4 इज इक्वल्स टू 2। दो बोथ 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4। ठीक है, इधर बोला है कि रिमार्क दिया है कि जब भी हम इस सिंबल को यूज करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। लेकिन अगर, क्योंकि देखो जब हम √4 करेंगे तो 2 और -2 दोनों इसके स्क्वायर रूट्स होंगे। 2 × 2 4 एंड -2 × -2 इज इक्वल्स टू ऑल 4। अब कुछ रेशनल नंबर। सम ऑफ द इरेशनल नंबर लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू यू। हम इसको √2 को भी सुना है, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, और पाई के बारे में तो कौन नहीं जानता, सर्कल का एरिया और बहुत से काम। द पाइथागोरियंस प्रूव दैट √2 is irrational later in approximately 425 BC। Theodorus of Cyrene showed that
अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, 15 एंड 17 आर ऑल्सो इरेशनल्स। प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, एंड ये तो जो ये वाली लाइन है ये बोल रहा है कि हम इनके प्रूफ्स तो 10th क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसने थियोडोरस ऑफ साइडीन इसने ये प्रूव कर दिया कि तो ये 3, 5 और इन सबको भी अंडर रूट पे रखेंगे तो ये होंगे इरेशनल नंबर्स। तो अब पाई की बात करें तो इट वॉज नोन टू वेरियस कल्चर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इट वॉज प्रूव्ड बाय लैम्बर्ट एंड लेजेंडर। इरेशनल इसे लैम्बर्ट एंड लेजेंडर ने 1700s में किया था। पाई को तो लोग बहुत पहले से जानते हैं, हजारों साल पहले से, लेकिन इसकी जो इरेशनलिटी थी वो लैम्बर्ट और लेजेंडर ने 1700s में ही प्रूव किया था। अगले सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि वाई दीज टू नंबर्स। मैंने जैसे कि कहा था ये दोनों हो तो ठीक है, समझ आते तीनों, लेकिन ये दोनों क्यों हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम वापस चलते हैं प्रीवियस सेक्शन के एंड पे जो क्वेश्चन दिया गया था। क्या क्वेश्चन दिया गया था पढ़ लेते हैं। दी क्या है? सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम? दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम रेशनल नंबर्स। हाँ, तो ये था कि हमने पढ़ लिया था कि रेशनल नंबर्स होते हैं रेशनल लाइन पे, लेकिन नंबर लाइन पे, लेकिन कुछ और ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो हम मिस कर रहे थे, और वही है इरेशनल नंबर्स। और हम उन्हें कैसे बदलाव करते हैं, हम उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी हम पढ़ ही रहे हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं कि रिमेंबर द बैग ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो ये बैग था रेशनल नंबर्स का, इसे याद करें तो हमने इसमें केवल रेशनल नंबर्स डाले थे फिलहाल के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने ही जानते थे। इफ वी नाउ पुट ऑल इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब बोला है कि इसी रेशनल नंबर्स के बैग में अगर हम इरेशनल नंबर्स भी ऐड कर दे तो क्या कोई नंबर बच जाएगा नंबर लाइन पे? तो इसका क्लियर आंसर है नो। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं फाइनली हमने ये पता लगा लिया है कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स टुगेदर एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो रियल नंबर्स हम बात करते हैं वो किस किस का कलेक्शन है? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को जब हम टुगेदर लेते, एक साथ लेते हैं। इसी के साथ हमने ये लिस्ट पूरी अपनी क्लोज कर ले रही है। देयरफॉर अ रियल नंबर इज ईदर रेशनल और इरेशनल। तो अब उसका उल्टा क्या होगा कि ये जो रियल नंबर है या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। So we can say that every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. This is why we call the number line the real number line. अब इधर लिखा है कि एक नंबर लाइन जो है, किसी भी नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट, ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन है कोई बात नहीं, किसी भी नंबर लाइन पे एक स्ट्रेट पॉइंट, माना कि ये है, ये अपनी नंबर लाइन है, तो इस पे रियल नंबर होगा। हर रियल नंबर चाहे वो इरेशनल हो या रेशनल, उसे हम इस पे डिनोट कर सकते हैं। और कोई भी पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को तो डिनोट करेगा ही, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल। ठीक है, तो अब हम एक बार इस सेक्शन पे चल लेते हैं। यहाँ पे इन द 1870s टू जर्मन मैथमेटिशियंस कैंटर एंड डेडेकाइंड showed that corresponding to every real number there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। ठीक है, मतलब रियल नंबर की जो लाइंस होती है उस पे हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है रियल नंबर लाइन पे, और हर रियल नंबर लाइन पे जो पॉइंट होता है वो किसी न किसी यूनिक रियल नंबर का होता ही है। अब आगे हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो अभी हम देखने वाले हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम कोई ऐसा रेशनल नंबर ले लेते हैं। कौन सा ले? चलो सबसे छोटा ले लेते हैं, मतलब सबसे छोटा तो नहीं, लेकिन अभी के लिए हम ले लेते हैं √2। अब √2 कब आ सकता है? हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज की हाइट कितनी होती है? इन दोनों की हाइट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंड फिर इसे √2 में डाल के। तो मान लो ये 1 है और ये भी 1 है, तो कितनी हो गई? 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, और √2 में 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे भी हम वही करने हैं। अब हमें एक ट्राइंगल, सिमिलरली हमें एक ऐसी ट्राइंगल लेना है जिसमें ये 1 हो, ये थोड़े से एक्यूरेट नहीं होंगे मुझे भी मालूम है, और एक ये 1 हो, ठीक है, और ये होगा √2। तो इसे अब इसी ट्राइंगल को हमें इधर शिफ्ट कर लेना है नंबर लाइन पे। तो इधर ड्रॉ कर लेंगे 1, रुको, हाँ ये बहुत छोटा पड़ रहा है, तो ऐसे 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 यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया दिस, और फिर एक और 1 ऐसे, ठीक है। ये अब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो ये हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू होगी √में 2, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया यहाँ पे, लेकिन ये पॉइंट तो कोई है ही नहीं नंबर लाइन पे। तो अब आपको एक कंपास लेना है, कंपास की टिप को यहाँ रख के और पॉइंटर को यहाँ रख के आर्क खींचनी है। तो ऐसे आर्क अगर जाती है तो ये पढ़ना चाहिए कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगा अपना नंबर, अपना इरेशनल नंबर 1, अपना इरेशनल नंबर √में 2। तो यहाँ पे भी सिमिलरली किया गया, सेम एग्जांपल लेके किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे नंबर 3 को भी दिखा है कि √में 3 को कैसे करें। तो मैं इसे सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमको मिल गया था √2, अब सिर्फ फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो √2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर से √रूट में डाल दे तो कितना आएगा हम पे 2 का स्क्वायर 2, मतलब √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, और आ जाएगा हम पे 3। तो ये हमको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी एक 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस हाइपोटेन्यूज को इससे कनेक्ट कर देना है, और ये हम पे आ जाएगा। और फिर इसकी भी हमें सेम तरीके से एक आर्क खींचनी है, और यहाँ पे हमारा कुछ ये तो एक्यूरेट नहीं होगा, तो ऐसे हमारा आ जाएगा √में 3। तो इसी के साथ हमने इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करें। आपको जो पढ़ना हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।